अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे केमिस्ट्री की लास्ट टॉपिक में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। हमने जो है आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लिए थे। देन मैंने आपको पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड समझाए थे। उसके बाद मैंने आपको जस्ट डेफिनेशन पढ़ाई थी, डैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो करवाई थी। मैंने आपको बताया था बेटे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है। नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बल्कि उसका पेयर शेयर होगा, या डोनेट करेगा, या एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। आज मैंने आपको विद एग्जांपल जो है ये सारा एक्सप्लेन करूंगी। पहली एग्जांपल हमारे पास आती है हाइड्रो ऑक्सीनियम आयन H3O। AC provide proton H when dissolved in water. This proton has an empty outer shell and can accept one of the two pairs of electron pair on the oxygen atom in water molecule. As a result of this, hydroxium ion H3O is formed. The positive charge covers whole of the hydroxyl ion. After the formation of hydroxyl ion, there does not remain any difference between the coordinate covalent bond and a covalent bond. All the three bonds of oxygen behave exactly alike. ठीक है, आगे भी आपके पास फर्दर एग्जांपल्स हैं, हम इसको पहले रीड आउट कर लें, फिर मैं सारी एग्जांपल्स बेटे आपको बताती हूँ। ये आपने इसके आप ये बाद में करवाती हूँ, पहले ये करवा लें। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन trifluoride. A reaction between ammonia and boron trifluoride is another example of formation of coordinate covalent bond. During the reaction, an electron pair from nitrogen of ammonia fills the partially empty outer shell of boron present in boron trifluoride. ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स आपको मैं क्लियरली खुद से बेटे करवाती हूँ। इन द अबव एग्जांपल अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड लिंक नाइट्रोजन टू अमोनिया एंड द प्रोटॉन, द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर अमोनियम आयन। ऑल द फोर बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम आयन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक। This proved that the point the difference between a covalent bond and coordinate covalent bond lies in the way they are formed. Once such bond are formed, there does not remain any difference. When a coordinate covalent bond break, both the bonded electron go to the donor species. ठीक है, इसको हम अब डिटेल से स्टडी करते हैं। मैंने आपको बेटे आज के लेक्चर में क्या बताया, हमने सबसे पहले क्या चीज़ की, हमने पहले पढ़ ली डेफिनेशन। किस चीज़ की डेफिनेशन हमने पढ़ी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें बेटे जो आपके वहाँ पे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, या तो वो शेयर होंगे या वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, या तो वो शेयर होंगे या वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी। फिर आपकी मैंने क्या बता दिया, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पहले जो हम पढ़ के आए थे वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी ना, देने की या लेने की, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की बात हो रही है। पेयर, आपने ये वर्ड याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या तो दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं। वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी है उसको हम लोग डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्टर्स कह रहे हैं। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी बेटे। इसे आप लोग गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। पहली एग्जांपल आपके पास कौन सी है? पहले तो आपने यहाँ पे लेना है वाटर। दिस इज वाटर। ये क्या चीज है बेटे? ये वाटर है। ठीक है, H2O होता है ना वाटर का फॉर्मूला, ये देखें गौर से। अब आपने इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन आयन ऐड करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन आयन मैंने ऐड किया। ठीक है, तो ये आपके पास एक नई चीज बन गई। ठीक है, ओ, यहाँ पे H, यहाँ पे भी बेटे H, और ये क्या, ये वाला H इसके साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैं चीज लिख रही हूँ ना, इसमें पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। ये जो मैंने ब्रैकेट्स बनाई है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हमेशा हम इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग एरो हेड, ये जो एरो है ना जिसके ऊपर हेड है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक पूरा एक बनाया है ना, एक डिजाइन बना दिया समझो, ये ब्रैकेट्स और ये एरो हेड, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड लिखने का स्टाइल है। इस तरह से लिखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। और ये जो आपके पास कंपाउंड बन गया ना, अब ये जो कंपाउंड बन गया इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है हाइड्रोजियम
हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजोनियम आयन इसका नाम है बेटे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरे के पूरे हाइड्रोजोनियम आयन में है, ठीक है। इसके इसका मतलब क्या होता है, ये पूरे के ऊपर है, पूरा जो कंपाउंड है इसी के ऊपर ये है, ये पॉजिटिव चार्ज। और ये जो जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ऑक्सीजन के तमाम बॉन्ड जो है ना, जो इसका हाइड्रोजन, इधर देखो, जो इस हाइड्रोजन के साथ बना है, जो इस हाइड्रोजन के साथ बना है और जो इस हाइड्रोजन के साथ बना है, ऑक्सीजन के तमाम बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली बेटे सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे अपनी, यानी कि तीन तीन इसने बनाए हैं ना, 3 बॉन्ड है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं बेटे, 3 बनाए हैं ऑक्सीजन ने, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो तीनों हाइड्रोजन के साथ इसके जो बॉन्ड बने हैं वो क्या होंगे, दे आर एग्जैक्टली अलाइक, वो सेम होंगे, इनकी बॉन्डिंग सबके साथ जो है वो सिमिलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, आपकी एग्जांपल है अमोनिया प्लस BF3। अमोनिया लेंगे आप, अमोनिया क्या है, NH3, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन प्लस BF3, ऊपर इसके F होता है, एक यहाँ पे F आएगा मेरे बेटे, एक यहाँ पे F आएगा। तो जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो मैंने आपको क्या कहा है कि सिंपल ये प्लस का आपने निशान खत्म करके यहाँ पे क्या लिख देना है, एरो हेड बना लेना है, ठीक है। तो आप वैसे ही लिखोगे, पहले तो यहाँ पे हम अमोनिया लिखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये मैंने क्या कह दिया, एरो हेड, एरो हेड से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे सिंपल आपने BF3 लिखना है, यहाँ पे F लिखोगे, यहाँ पे F लिखोगे और यहाँ पे F लिखोगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको भी आप इन्वर्टिस ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया, इसके ऊपर भी क्या चीज आएगी, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। और ये भी एग्जांपल किसकी होगी, आपकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है इनके दरमियान में, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर हो गया। अब हम अगली एग्जाम्पल्स आते हैं, अगली एग्जाम्पल एक और है आपकी बुक में, अमोनिया लेंगे हम बेटे, ऐसे ही बहुत आसान एग्जाम्पल्स हैं, ये देखो ऐसे ही अमोनिया लिया, नाइट्रोजन की इसकी वैलेंसी भी आप लोग शो कर दो, ठीक है। साथ हमने क्या ले लिया, HCl, Cl के ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, बिल्कुल मेरे बेटे वैसे ही आपने ये भी रिएक्शन लिखना है, क्या कर देना, यहाँ पे अमोनिया पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे NH। अब क्या करूंगी मैं बताओ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है, क्लोरीन यहाँ पे आकर अटैच नहीं हुआ, ठीक है, क्लोरीन इससे बाहर निकल गया, इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आके इधर ज्वाइन हुआ। तो ये जो चीज आपकी बनी है ना, ये एक नया ये स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया अमोनियम, क्या बन गया, अमोनियम बन गया। ये उससे डिफरेंट है, वो पूरा का पूरा आया था, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल गया आपका, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगली एग्जाम्पल बेटे हम लोग करेंगे, इथाइल अल्कोहल की एग्जाम्पल है, C2H5, H5 करने हैं, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, यहाँ पे आपका क्या आएगा O और H, ठीक है। O के ऊपर पहले आपको पता है, यहाँ पे ये मैंने 4 और 7 आपने क्या करना है, इसके प्लस हाइड्रोजन आयन, प्लस हमने क्या कर लेना है, हाइड्रोजन आयन, कुछ भी नहीं, ऐसे का ऐसे आप स्ट्रक्चर लिखोगे, H, ठीक है, इसके ऊपर भी H आएगा, नीचे भी H आएगा, यहाँ पे भी बेटे H आएगा, इधर भी H आएगा, और ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन के साथ है H है, और एक ये वाला H जो था ना वो इसके साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, सिंपल। और ये आपका ये भी एक कम्प्लेक्स बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगी, इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल बेटे इसका नाम है। ये जो सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ये अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल्स हमने बताई है, फिर जो है हमने प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल बनाया हमने, ठीक है, फिर हमने ये वाली एग्जांपल पढ़ी थी अमोनिया की और BF3 की, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं बेटे, ये सब एग्जांपल्स आपकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। ये तमाम के तमाम यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो हैं, ये सारे के सारे इनमें कोवलेंट और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये सारे के सारे बेटे सेम होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक जैसे बॉन्ड ही बनते हैं, ठीक है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये आपने लिखना है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा का सारा यहाँ पे स्प्रेड हो रहा होता है, ठीक है। ये आपने, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे
उनको हम लोग कहते हैं डोनर, और जो ले रहे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। मैंने आपको चारों की चारों जो है एग्जांपल्स आपको करके दिखाई हैं, ये आपने अच्छी तरह से मेरे बेटे करनी है। इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम हुआ, कोई मुश्किल हुआ तो ये आपने मेरे से समझने हैं, पूछने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, एक्सरसाइज है आपकी। अगर आप अपनी बुक को देखोगे गौर से तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, ड्रा अ पिक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन BF3 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, नंबर 2 CH3O CH3 एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ये एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, आपने इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, और विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपने इसका आंसर खुद ढूंढना है और मुझे कल बताना है। अगर नहीं आया तो आपने मेरे से पूछना है। ये जो आपके पिक्चर्स हैं, ये मेरा ख्याल है मैं ही आपको ड्रॉ कर देती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों से ड्रॉ होंगी, तो इसलिए मैं आपको बेटे ये करके दिखा देती हूँ। आपकी एग्जाम्पल आपसे क्या पूछी है, BF3 एंड ACl3। ठीक है, ये आपसे पूछी है। और दूसरी कौन सी एग्जांपल है आपकी, CH3O CH3 and H positive। ठीक है, ये आपसे पूछे, इनके आपने क्या बताने हैं, इनकी आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलें मैं आपको BF3 की एग्जांपल आपकी बुक में है, अगर आप देखो गौर से तो BF3 की एग्जांपल आपकी बुक में है। और दूसरी एग्जांपल जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, दूसरी एग्जांपल आपकी बेटे क्या है, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल, ये मैं आपको कर देती हूँ। आपने सिंपल स्ट्रक्चर बनाना, ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आएगा, क्लियर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 आपने बनाया। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, CH3, यहाँ पे बेटे क्या है, CH3। ठीक है, प्लस आपने क्या बनाना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, प्लस हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन आइन। ठीक है, अब ये रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो बेटे नया मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास ऑक्सीजन, ऐसी शो करोगे 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पे आएगा बेटे CH3, और यहाँ पे आपका क्या जाके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन आइन अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर बेटे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपकी एग्जांपल की तरह का, जो कि अमोनिया की, और वो एग्जांपल दी हुई थी ना, BF3 की एग्जांपल दी हुई है, आपने सेम की सेम वैसे एग्जांपल से करना है। और अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप मेरे से कल पूछना, मैं आपको बताऊंगी। आपने ये सोचना है। हाँ जी, क्या बातें कर रहे हैं, नहीं आ रहा, चलो मैं आपको बताती हूँ। ये बी का मैंने आपको बता दिया था, अब ए का मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये है बेटे कि ये जो आपको पहला पार्ट दिया हुआ है, BF3 एंड AlCl3, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इन दोनों के दरमियान में, जो आपको बेटे BF3 एंड AlCl3, ये जो आपको दिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान में कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनेगा। नो, नॉट फॉर्म्ड। आप इसका आंसर क्या लिखोगे, नॉट फॉर्म्ड, सिंपल आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। आपकी एक्सरसाइज में बेटे फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की पिक्चर्स बनानी थी, पार्ट ए था और पार्ट बी था। ठीक है, पार्ट ए जो है आपका BF3 और AlCl3 है। बेटे BF3 और AlCl3 में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि ना तो कोई डोनेट करता है और ना ही कोई एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दोनों के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, और कोई डोनेट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनके दरमियान में कोई भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड नहीं बनते, ना इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये आपने इसका सिंपल आंसर लिख लेना है, नो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन BF3 एंड AlCl3। और जो दूसरा पार्ट था CH3O CH3 और हाइड्रोजन वाला, वो बेटे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, वो आपने एज इट इज ही कर लेना है। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक अपना मेटालिक बॉन्ड जो है वो कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह करके आना है। मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन आपने पहले लिखनी है, फिर आपने उसकी एग्जांपल्स लिखनी है। एग्जांपल्स में हमने 4 एग्जांपल्स पढ़ी। ठीक है, चारों एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह इसकी करनी है, जो मैंने आपको करके दिखाई है। चारों एग्जांपल्स आपने बतानी
बतानी है। फिर जो कम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कम्प्लेक्स कहते हैं। उसको रिटन फॉर्म में कैसे एरो हेड से लिखते हैं, इन्वर्टेड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें पुट करते हैं, और बाहर जो है इसका पॉजिटिव आयन भी जो है आपने शो करना होता है कि ये आयन जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, ये कौन कौन से कंपाउंड्स बने थे मैंने इनके नाम भी आपको बता दिए थे। फिर आपके इसके एंड पे एक्सरसाइज में आपके जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको जो है आपकी असाइनमेंट दी है, ये आपने कल मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज बेटे।